रामू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट होता है। उनके नए घर के पास एक पुराना मकान होता है जो रामू की दादी का था, लेकिन वह कई साल पहले निधन हो चुकी थी। एक दिन रामू को जिज्ञासा होती है और वह अपनी दादी के पुराने घर को देखने चला जाता है। यह मकान सुनसान और रहस्यमय लगता है, जैसे यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। घर के अंदर घूमते हुए रामू को तहखाने में एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा होता है, लेकिन रामू को वहीं पास में एक चाबी मिलती है जो ताले में फिट हो जाती है। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह जाता है। सामने एक पुरानी खिलौनों की दुकान होती है, जिसमें हर जगह पुराने खिलौने सजे हुए हैं। दुकान में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। रामू ने खिलौनों को ध्यान से देखा, गुड़िया, रोबोट और पुराने खिलौने वाले घोड़े। एक पुरानी गुड़िया खास तौर पर रामू का ध्यान खींचती है, जिसकी आंखें शीशे की तरह चमक रही थीं। रामू को ऐसा लगता है जैसे गुड़िया उसे देख रही हो, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। रात को जब रामू अपने बिस्तर पर लेटा होता है, तो उसे दादी के घर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीजें हिल रही हों। अगले दिन वह फिर से दुकान जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है, तो देखता है कि कुछ खिलौनों की जगह बदल चुकी हैं। एक पुराना खिलौना घड़ी चल रहा है, जबकि दुकान में कोई बिजली नहीं थी। रामू परेशान होकर अपने दादा से उस दुकान के बारे में पूछता है। दादा उसे बताते हैं कि यह दुकान कभी बहुत मशहूर थी, लेकिन एक दिन इसका मालिक अचानक गायब हो गया। तब से यह दुकान बंद हो गई और किसी ने इसे दोबारा नहीं खोला। लेकिन दादा ने रामू को चेतावनी दी कि इस दुकान के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि दुकान का मालिक खिलौनों से बहुत प्यार करता था और मरने से पहले उसने अपनी आत्मा उन खिलौनों में डाल दी थी ताकि वह हमेशा जीवित रह सके। रामू को एहसास होता है कि दुकान के खिलौने जिंदा हैं और कुछ अजीब हो रहा है। वह फैसला करता है कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात को वह फिर से दुकान में जाता है और इस बार खिलौने अपने आप चलने लगते हैं। गुड़िया की आंखें चमकने लगती हैं और एक रोबोट रामू की तरफ बढ़ने लगता है। रामू जल्दी से दुकान के पीछे वाले हिस्से में जाता है, जहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि दुकान का मालिक एक जादुई ताबीज से खिलौनों को जिंदा रखता था। उस ताबीज को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि दुकान की पुरानी घड़ी को तोड़ दिया जाए। रामू हिम्मत जुटाकर घड़ी को तोड़ देता है। जैसे ही घड़ी टूटती है, खिलौने जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी हरकत बंद हो जाती है। दुकान में हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। रामू ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और उसे हमेशा के लिए ताले में जकड़ दिया। लेकिन जब वह घर लौटा, तो उसने अपने कमरे में वही खिलौना घड़ी देखी।